हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो देखिए, द करंट विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इट इज डिनोटेड बाय AC। इन इंडिया द AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव्स बनाओ तो वो इस तरीके से बनेगी। ये मतलब ये क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होता है। हाफ जो रोटेशन होता है इसका पॉजिटिव होता है और हाफ जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव होता है। ये वाली चीज आपको 12th में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर अभी आप इसको समझे तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि 1 सेकेंड के अंदर, ये 1 सेकेंड के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। 50 टाइम्स ये पॉजिटिव में जाएगा और 50 ही टाइम्स नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट अपन डिफाइन करते हैं वो ये बताते हैं कि जो टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज करे उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, और टाइम के साथ में जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये चीज होती है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, और इसकी फुल डिटेल आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अभी हमको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया में अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना अल्टरनेटिंग करंट की, वो होती है 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट अपन कहाँ पे देखते हैं? जैसे आपके जो घरों में मेन सप्लाई होता है ना, मेन सप्लाई, वो होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो कितने 220 वोल्ट पे मिलती है ना, अपने घरों के अंदर। तो ये आपका अल्टरनेटिव करंट होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? तो देखिए, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ करंट। मोस्ट ऑफ पावर स्टेशंस इन इंडिया जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है कि इसको काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल आपके घर से मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर कोई पावर स्टेशन है जहां पे करंट बन रहा है, और वहां से अगर आपके घर तक करंट को भेजना है तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है और इजीली आपके घर तक उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इंडिया में इसका यूज करते हैं और अदर कंट्रीज में भी ये बहुत यूज होता है। अब उसके बाद में है कि मोस्ट ऑफ पावर स्टेशंस इन इंडिया जनरेट अल्टरनेटिव करंट। और अपने इंडिया में जो मैक्सिमम पावर स्टेशंस है, मतलब जो करंट जनरेट करने वाले पावर प्लांट्स है, वो अपने अल्टरनेटिव करंट के ही हैं। ठीक है, सेकंड है अपने पास में डायरेक्ट करंट। तो देखिए, डायरेक्ट करंट क्या होता है? The current which does not change its direction with time is called direct current. It is denoted by DC. ठीक है, अपन ने AC को, मतलब अल्टरनेटिव करंट को AC से रिप्रेजेंट किया, इसको हम DC से रिप्रेजेंट करेंगे। DC stands for डायरेक्ट करंट, AC stands for अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होगा? जो टाइम के साथ में अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करे। जस्ट अल्टरनेटिव करंट का मतलब जो डेफिनेशन है उसकी अपोजिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका? द करंट we get from a cell or battery is direct current because it always flows in the same direction. Same direction का मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर ऊपर ही फ्लो होता है। ये वाला जो वेव्स बनती है ये आपके डायरेक्ट करंट की बनती है। ठीक है, ये जो होता है आपका इस टाइप का, ये होता है आपका AC में पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो चीज रहती है आपकी DC में रहती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, सो अभी आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नीचे जब अपन जनरेटर पढ़ेंगे तो जनरेटर में क्या है कि आपको ये चीज पता पड़ेगी कि अल्टरनेटिव करंट किस तरीके से होता है, डायरेक्शन चेंज कैसे कर रहा है, तो आपको AC जनरेटर के अंदर ये चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपन जनरेटर देखते हैं। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपन ने इससे पहले, अगर आपको याद हो तो, मोटर पढ़ा था, और मोटर क्या काम करता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, है ना। अब यहाँ पे अपने पास में जनरेटर है। जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब मोटर जो काम करती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेती है, इलेक्ट्रिसिटी को लेगी और क्या वर्क डन करेगी? किसी भी मैकेनिकल वर्क डन करेगी वो, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। और जो जनरेटर है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। ठीक है, ये दोनों उनके वर्क होते हैं। तो अपन इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये चीजें अगर अपने पास में आती है तो अपन डिफाइन सिर्फ एक लाइन में इसको इतना कर देंगे कि क्या करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में इसका प्रिंसिपल लिखना है। तो प्रिंसिपल में अपन क्या लिखेंगे?
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जब भी किसी एक मैग्नेट के अंदर अगर कोइल मूव करती है या कोइल को और मैग्नेट को अगर आप मूव करवा रहे हो तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और वो इंड्यूस्ड करंट ही अपना मेन फंक्शन है। मतलब अपन को करवाना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवाना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि आपको करंट चाहिए कुल मिला के। तो आप करंट कैसे बनाओगे, तो वो अपन इस तरीके से बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, सो व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये अपन पीछे एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब करना है अपने को टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर के कितने टाइप होते हैं अपने पास में? जनरेटर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। एसी का काम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि एसी करंट को जनरेट करेगा, और डीसी का काम क्या होगा? डीसी करंट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो अपन पहला वाला देखते हैं कि एसी जनरेटर क्या होता है। तो देखिए, एसी जनरेटर में दो चीजें अपने को है। पहला तो है कंस्ट्रक्शन, इसका समझना है, और दूसरी चीज है कि वर्किंग समझना है। तो मैंने इस चीज को लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला तो अपने को ये देखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ABCD, ये अपने पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको अपन ने क्या करा, एक परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दिया। परमानेंट मैग्नेट कौन सा? N और S। ये N पोल है और ये S पोल है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट हो गया अपना। अब सेकंड पॉइंट क्या है? द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। देखिए, ये एक R1 रिंग है, ये आपके पास में एक R2 रिंग है, ठीक है। तो R1 और R2 से दोनों से कनेक्टेड है। अब थर्ड है, द इनर साइड्स ऑफ दिस रिंग्स R1 एंड R2 आर मेड इंसुलेटेड। अपन ने मोटर के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी कि जो अंदर वाला साइड होता है अपना इंसुलेटेड होता है। ये वाला पोर्शन जो होगा इनका रिंग्स का अंदर वाला, ये होगा आपका इंसुलेटेड, ठीक है। The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept placed separately on the rings R1 and R2 respectively। जो B1 ब्रश है, B1 ब्रश ने क्या कर रखा है? R1 रिंग को आप प्रेस करा हुआ है, ठीक है। और जो B2 ब्रश है, B2 ने R2 रिंग को प्रेस करा हुआ है। ये B1 ब्रश है, ये वाला, इसको अपन जूम करते हैं। ये जो दिख रहा है ना छोटा सा, ये वाला आपका B1 ब्रश, और ये जो रिंग है आपकी, ये है R1 रिंग, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इंसुलेटेड है आपका, ठीक है। अब ये वाली जो रिंग है, ये आपकी है R2 रिंग, और ये जो ब्रश है आपके पास में, ये वाला, ये है आपका B2 ब्रश, ठीक है। अब देखिए, द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच्ड टू एन एक्सल। R1 और R2, ये जो दोनों रिंग है, ये अपनी इंटरनली मतलब अंदर की तरफ से कनेक्टेड है एक्सल से। एक्सल के अपने पास में ये जो आपको दिख रहा है ना सिलिंड्रिकल शेप में, ये वाली चीज, ये इसको अपन बोलते हैं एक्सल। ये क्या होता है? मूव होता है इस कॉइल के साथ में, एक्सल मूव होता है, ठीक है। द एक्सल में बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये जो एक्सल है अपने पास में, इसको अपन क्या कर सकते हैं? मैकेनिकली किसी भी तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। मैकेनिकली मतलब आपको या तो कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करो कि आप इसको बाहर से किसी भी तरीके से घुमा सको। कुल मिला के अपने को एक्सल घुमाना है। जब एक्सल घूमेगा तो इससे रिलेटेड क्या होगी? जो कॉइल है वो भी क्या हो जाएगी? घूमने लगेगी, ठीक है। मेन अपना जो फंक्शन होगा, अपन ने इसका जो डेफिनेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, उसको काय में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं से कुछ तो देनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम क्या करेंगे कि एक्सल को किसी भी तरीके से घुमाएंगे। अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक्सल को मूव करना है। जब एक्सल मूव करने लगेगा तो इससे जुड़ी हुई जो कॉइल है आपकी, वो भी मूव करने लगेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Outer ends of the two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in given external circuit। ये देखिए, मतलब अपन ने क्या करा कि ये जो आउटर एंड्स है ना ब्रश के, इनर एंड्स तो अपन ने कनेक्ट कर दिए रिंग से, और आउटर जो एंड्स है ये वाला हिस्सा, ये और इस ब्रश का ये वाला गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर से क्यों? क्योंकि अपने को ये पता चलता रहे कि करंट फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज के लिए अपन क्या करेंगे? उसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ओके, अब अपन देखते हैं इसका वर्किंग। तो देखिए, वर्किंग ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और उसको समझते जाते हैं क्या है वो चीज। तो देखिए, पहला जो पॉइंट अपने पास में, सपोज एक्सल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज।
ये जो एक्सेल अपने पास में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। ये वाला इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से एक्सेल रोटेट कर रहा है। तो सो कोइल ऑल्सो रोटेटेड क्लॉकवाइज, अगर एक्सेल रोटेट कर रहा है तो कोइल भी उससे जुड़ी हुई, तो वो क्या होगी, वो भी रोटेट करेगी। अब साइड ए बी ऑफ कोइल मूव्स अप एंड साइड सी डी ऑफ कोइल मूव्स डाउन। ए बी जो कोइल है, देखिए क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, जो ए बी साइड है क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव होगी, घूमेगी, और जो सी डी साइड है ये क्या होगी, नीचे की तरफ घूमेगी, है ना। सो अब क्या होगा, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन साइड ए बी, ए बी के ऊपर आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाइए। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि साइड ए बी ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये हो गया अपना फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसका, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कैसे जनरेट होगा, अपने को दो चीजें दी हुई है, फोर्स आपको पता चल गया है कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके राइट हैंड को इस तरीके से रखो कि जो अंगूठा है वो आपका ऊपर आ जाए, और जो आपकी जो आपकी फोर फिंगर है वो आपकी इस तरफ आ जाए लेफ्ट टू राइट में, और जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर की डायरेक्शन होगी, वो वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपके करंट का डायरेक्शन। तो वो आएगा आपका इस तरीके से ए से बी की तरफ, मतलब इनवर्ड। तो जो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट, वो ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें लिखी हुई है कि फोर्स इज अपवर्ड, मतलब फोर्स ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, सो द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन आर्म ए बी। जो ए बी आर्म है ये वाला, तो इस ए बी आर्म के अंदर क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होगा ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। अब सीडी के अंदर अपन ये चीज देखते हैं, तो सीडी के अंदर क्या होगा, एंड अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन साइड सीडी, फोर्स इज डाउनवर्ड। यहां पे देखिए जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, अपन ने अभी देखा था, क्योंकि ए बी ऊपर जा रही है और सी डी आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, लेफ्ट टू राइट। तो जो इसके अंदर करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन होगा आपका सी से डी की तरफ, मतलब इस तरफ आएगा करंट, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें। अब अगला है अपने पास में, हेंस करंट फ्लोज इनटू द ब्रश B2 moves along galvanometer and finally enters B1, so we say current flows B2 to B1 in external circuit। देखिए जो अपना करंट फ्लो होने का डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, ABCD, ठीक है, ABCD। यहां से करंट गया, मतलब जनरेट होना शुरू हुआ, इधर गया, इधर हो गया, इधर आया, और फिर ऐसे आते हुए वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कनेक्टेड है पूरी लाइन, ये यहां तक आ गया। यहां आने के बाद में करंट ऑब्वियस सी बात है कि इस पाथ से चला जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर्स लगा रखे, इधर जाके गैल्वेनोमीटर से होते हुए वो इस ब्रश में चला जाएगा। तो मतलब B2 ब्रश से कहां जा रहा है, B1 ब्रश के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर बोला है। देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट क्या होगा, ये जो पूरा तामझाम अपन ने रखा हुआ है ना, ये पूरा आपका इंटरनल है, तो इस चीज को अपन बोल सकते हैं इंटरनल। और ये जो है इस तरफ करंट आपका आएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्सटर्नल पार्ट और वो हो जाएगा आपका इंटरनल पार्ट। तो इधर करंट जाएगा और इस तरफ आएगा, तो अपन बोलेंगे कि जो B2 से B1 की तरफ करंट आपका जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभी जो सिचुएशन है, मतलब इस वाली पोजीशन पे जब AB यहाँ पे है, CD यहाँ पर है, और जो करंट फ्लो हो रहा है आपका B2 से B1 की तरफ, इस तरफ हो रहा है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं इसको अपन। आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप एंड आर्म AB मूविंग डाउन। हाफ रोटेशन होने के बाद में क्या होगा, जो CD है वो ऊपर की तरफ मूव होगी और AB जो है वो नीचे की तरफ मूव होगी। कैसे, देखिए हाफ रोटेशन के बाद में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है ताकि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाए। जैसे पहला वाला अगर अपन डायग्राम देखें तो पहले वाले डायग्राम में अपने पास में क्या है, AB यहाँ पर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर हाफ रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन मतलब ये इधर आ गया, ठीक है, तो CD साइड किधर आ गई, इधर आ गई, और जो AB साइड है वो किधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट पोर्शन मतलब इस तरफ जो पोर्शन है इसमें आ जाएगी अपनी CD, और इस तरफ वाले पोर्शन में क्या आ जाएगी आपकी AB साइड। तो मैंने इसका नया डायग्राम ये वाला बना रखा है, तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये अपना हो गया CD साइड, और ऑब्वियस सी बात है कि देखिए नेमिंग जो है ना, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि ये घूम के जिस तरीके से आया, तो इसके जो नाम है ना वो भी आपको इसी तरीके से इसमें लिखने हैं। D यहाँ पे आएगा, C यहाँ पे आएगा, क्योंकि पहले वाले केस में अपने पास में क्या था, इस तरीके से था, यहाँ पे A था, यहाँ B था, यहाँ आपका C था और यहाँ आपका D था, ठीक है। अब ये D इधर आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, जो A है वो D से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ हो गया D। ये जो C है ये C भी इस तरफ आएगा घूम के, तो ये C आपका यहाँ आ जाएगा और B उस तरफ जाएगा, और ये जो A है ये इस तरफ जाएगा। तो ये सिचुएशन इसकी क्रिएट हो जाएगी D C B A वाली, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन
arm CD, force is upward, magnetic field is left to right, so current flows from D to C. देखिए जब अपने पास में ये घूम के इधर आ गया, D C यहाँ हो गया, B A यहाँ हो गया, तो ये वापस घूम के रहा है, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ये, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अब ऊपर की तरफ लगेगा, डीसी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ हो गया, पहले डीसी पे जो फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था, अब जो ये वाली साइड है अपने पास में सीडी या डीसी जो भी आप बोलना चाहें, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो होगा ये वाला होगा, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, वो अगर अपन डायरेक्शन से निकाले तो वो होगा आपका डी से सी की तरफ, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो कोयल थी, मतलब जो अपनी साइड थी वो थी आपके पास में ए बी, तो ए बी के अंदर क्या हो रहा था, ए से बी की तरफ हो रहा था, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा था, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो ऐसे ही होगा, ठीक है, तो डी से सी की तरफ होगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद में अगर अपन बी ए की बात करें, मतलब ये जो साइड है आपकी बी और ए, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए, नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन ए बी, फोर्स इज डाउनवर्ड, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये कहाँ नीचे की तरफ मूव हो रही है, जो ए बी साइड है आपकी नीचे की तरफ मूव हो रही है, इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, ये इधर और ये ऊपर की इस तरफ, ठीक है, तो ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन होगा वो आपका बी से ए की तरफ होगा, क्योंकि इसके अंदर डी से सी की तरफ हो रहा है, तो इसके अंदर कहां से होगा, बी से ए की तरफ होगा, इस तरफ करंट आपका आएगा, ठीक है, इसमें इधर गया और इसमें इधर आ गया, तो अब ये जो होगा यहां से करंट आया यहाँ पे, अब इसमें ज्वाइन होगा, यहाँ इसको मिलेगा, ये यहाँ पे आएगा करंट, और इस ब्रश से होता हुआ, ये कौन सा अपने पास में B1 और ये अपने पास में B2, तो इसमें होता हुआ ऐसे होके इधर जाके इधर चला जाएगा, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया अपने पास में, B1 से B2, मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये हाफ रोटेशन के बाद में बनाया, तो हाफ रोटेशन के बाद में जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अपने पास में B1 है और ये जो है B2 है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर और इस तरफ चला जाएगा, पहले अपने पास में करंट कैसे फ्लो हो रहा था, इस तरीके से इधर से होता हुआ ऐसे जा रहा था, अब करंट अपने पास में इधर से होता हुआ यूं जा रहा है, तो ये हो जाएगा B1 से B2, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ ना, पहले अपने पास में कहा B2 से B1 जा रहा था, अब आधे रोटेशन में क्या हो रहा है, B1 से B2 की तरफ जा रहा है, तो मतलब हर एक हाफ रोटेशन के अंदर इसके जो करंट का डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, और इसी के बेसिस पर जो उसकी पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी मतलब उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो वही होता है अपने पास में अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है, हेंस द करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2 इन द एक्सटर्नल सर्किट, thus आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, हेंस अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, इस तरीके से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सो ये अपना एसी जनरेटर हो गया। अगर इसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।